नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह से विधानसभा की सरगर्मी तेज है और कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने नामांकन का रेस जिस तरह से तेज है, ऐसे में हटिया में किस तरह की सरगर्मी है। इंडिया गठबंधन को लेकर अजय नाथ सहदेव जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, अभी देख रहे होंगे आज नामांकन करके आए हैं और उनके बीच काफी लोग आशा और उम्मीद के साथ अनेक अभी से ही लोग अपनी मांगों को उनके सामने रख रहे हैं। मैं बात करने का प्रयत्न करूंगा, उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि इस बार हटिया विधानसभा को लेकर उनके पास क्या रणनीति है। देख रहे होंगे यहाँ पे लोग, काफी लोग आए हुए हैं, उत्साह है। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? कोनाटोली डिब्भी से। क्या इस बार अजय नाथ सहदेव जी से क्या उम्मीद लेकर आए हैं? नामांकन तो कर दिए, क्या 5 साल में नवीन जायसवाल जी इस क्षेत्र के विधायक थे, आप लोगों के लिए कुछ किए? नहीं, कुछ किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। मतलब क्या 5 साल में हटिया में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं। तो क्या इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? किसको चाह रहे हैं? नवीन जायसवाल को या फिर अजय नाथ सहदेव या फिर किसको चाह रहे हैं? अजय। उम्मीद और विश्वास है कि इस बार एकदम हटिया में बदलाव आएगी। देख रहे होंगे कार्यकर्ता में काफी उत्साह है और मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगा। क्या 5 साल में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं। वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब क्या नवीन जायसवाल जो आपके विधायक थे आपके क्षेत्र में, सड़क नाला ये सब लोगों के लिए आप लोगों की कुछ पूरी हुई? नहीं। कुछ नहीं पूरी हुई। मतलब उम्मीद और आशा नहीं था, एकदम 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। क्या आज उम्मीद और आशा लेकर अभी देख रहे थे, कोई बोल रहे थे कि नाला बनवा दीजिएगा, क्या बातें कर रहे थे अपने प्रत्याशी से? कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं। नाला भी नहीं, हम लोग का शौचालय भी नहीं है, कुछ नहीं है। जगह जमीन सब लूट लिया। देख रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाएं हैं, उनका एक ही बात कहना है कि मुझे रोजगार चाहिए। हम लोग का रोजगार होगा तो 5 साल में क्या लगता है विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। आधा काम किया है। कैसा काम किया है? थोड़ा सा रोड बना दिया है और नाली में ढक्कन नहीं दिया है। ढक्कन नहीं दिया? नहीं यार, हम लोग का बाथरूम का बहुत दिक्कत है वहाँ। बहुत दिक्कत है। हाँ। मतलब देख रहे होंगे कि हर एक शौचालय की बात कर रहे हैं, शौचालय भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अनेक प्रकार की समस्याएं, रोजगार की बातें हो, पलायन की बातें हो, फिर हटिया विधानसभा क्या बदलाव का बयान करेगा ये तो समय बताएगा। और मैं आज के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो अजय नाथ सहदेव है उनसे भी बात करूंगा। आप देख रहे होंगे आज नामांकन सा आशीर्वाद, जो उनका नामांकन था उसके बाद लोगों से रूबरू हो रहे हैं और लोगों की समस्या को जान रहे हैं और लोग अपनी समस्या उनके साथ रख रहे। मैं कोशिश करता हूँ और जानने का कोशिश करूंगा कि किस विजन के साथ, थोड़ा सा किनारे होंगे। क्या अजय जी, सबसे पहले तो आपने नामांकन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या रणनीतियां होगी इस बार हटिया विधानसभा को जीतने की? क्योंकि जिस तरह से आपको लेकर टिकट मिलने से पूर्व भी जिस तरह की सरगर्मी थी और उसके बाद आज आपने अंततः इंडिया गठबंधन ने आपको उम्मीदवार बनाया और आप पर विश्वास किया, तो क्या लगता है कि ये विपक्ष की चाल थी या फिर कुछ आपके गठबंधन की ही चाल थी? देखिए, सत्य यही है कि जनता जो है, यहाँ की हटिया विधानसभा की जनता परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि इस बार उनका बेटा, उनका भाई अजय नाथ सहदेव इस विधानसभा से आगे आए, ताकि इनकी जो समस्याएं जो पिछले लगातार 14 सालों से ये परेशान है और इनकी विचारधारा का, इनके सुख दुख का साथी, इनके इश्यूज पे बात रखने वाला और जो इनको रोजगार मिले इसके लिए कोई अवसर प्रदान करने वाला व्यक्ति, कोई इनके बच्चों की शिक्षा स्कूलों में जो हो रही है उसके स्थिति को सुधार करने वाला कोई व्यक्ति आगे आए। ये सारे लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए ये सरगर्मी है, ये जो बातें हो रही हैं वो इसीलिए है कि लोगों के बीच में ये इच्छा है कि अजय नाथ सहदेव इस पर आगे आए। और आपने देखा कि आज भी जिस तरीके से लोगों का समर्थन, अभी भी हमारा कार्यक्रम खत्म हो चुका है, सुबह 10 बजे से लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने कहा था कि मैं नामांकन करके यहाँ पर आऊंगा आपसे आशीर्वाद लेने, लोग इंतजार कर रहे थे खराब मौसम के बावजूद। ये दिखाता है कि ये मुझे अपना बेटा और भाई के रूप में प्यार करते हैं और जब बेटा और भाई के मान लिया है तो पार्टी ने जो विश्वास मेरे ऊपर रखा है उस विश्वास को हमारे साथी पूरा करेंगे और इस चुनाव को यहाँ की जनता लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होगा और हटिया विधानसभा का कायाकल्प होगा। अभी मेरे आपसे एक प्रश्न होगा। अभी मैंने बहुत से लोगों से बात किया और महिलाओं से बात किया, खास करके शौचालय को लेकर, क्योंकि जब हम रांची जैसे शहर में रह रहे हैं शौचालय को, क्योंकि हटिया विधानसभा में ग्रामीण आबादी भी आती है और शहरी आबादी भी है, ऐसे में शौचालय, रोजगार, पलायन, इन सब को लेकर अजय नाथ सहदेव के पास क्या विजन है? क्या 5 साल में उनके पास अगर अजय नाथ सहदेव चुने जाते हैं तो जनता के बीच क्या विजन को लेकर जा रहे हैं कि अजय नाथ सहदेव को ही चुना जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, लेकिन समस्या यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है।
लोगों को कहा गया है कि भाई आपका सब काम हो गया है, लेकिन क्या है कि बेसिक बुनियादी चीजों के लिए भी लोग परेशान हैं। बुनियादी चीजों में शौचालय भी है, लेकिन ये सारी चीज जो है ना कहीं उनको रोजगार के अवसर अगर मिलेंगे, लोगों का अगर आप आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे तो लोगों के लाइफ में, लोगों के जिंदगी में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे रोजगार के अवसर के लिए किसी ने प्रयास ही नहीं किया आज तक। तो मेरा ये मानना है कि इनके जीवन में बेहतर परिणाम के लिए, बेहतर परिवर्तन के लिए हमें रोजगार के और अवसर लाने पड़ेंगे। जो महिलाएं यहाँ पर हैं, या महिला समूह बना के काफी कुछ काम करना चाहती हैं, लेकिन इनको रोजगार के अवसर नहीं मिले। मैं इस पे काफी काम करने की इच्छा भी रखता हूँ, और जो अंदर से मेरी ये है कि यहाँ के महिलाओं को मजबूत करना है। तो यहाँ के युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार के अवसर और यहाँ मिलने चाहिए। तो आज देख रहे हैं आप एचईसी की जो हालत है, एचईसी अगर सही रहता तो यहाँ के जो एंसिलरी यूनिट्स थे वहां भी लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन विस्थापितों का दर्द समझिए, जिन लोगों ने जमीन दी थी इसलिए कि रोजगार मिलेगा, आज वो खुद ना जमीन से भी गए, रोजगार से भी गए। तो बहुत बुरी स्थिति इस क्षेत्र में है। क्या जो सरकार की जो नियम थी, जो सरकार की विजन, वर्तमान सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार है, ऐसे में मैया सम्मान योजना जिसे लेकर रांची और झारखंड ही नहीं पूरे देश विदेश में चर्चा है, क्या मानते हैं कि हटिया में महिलाओं के जीवन में सम्मान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अजय नाथ सहदेव की जीत में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है? देखिए, हमारी बहनों को हेमंत सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो मैया सम्मान डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, ये एक बड़ी बात है। पहली बार इस तरीके का कोई बेनिफिट डायरेक्ट लोगों को मिला है, बहनों को, और आगे भी इसकी राशि भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हेमंत सरकार ने शुरू की है, उसका एक लाभ आपने मैया सम्मान यात्रा के दौरान आदरणीय कल्पना सोरेन जी को जो मिला, मान सम्मान, जो लोग जिस तरीके से आए उनके समर्थन में, ये दिखा रहा है कि पूरे झारखंड में जो है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उसका लाभ हमें मिल रहा है। क्या लगता है अजय जी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है? क्योंकि नवीन जायसवाल जी कह रहे थे कि कोई टक्कर में नहीं है। देखिए, मैं विरोधियों की बात तो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जो हमारे साथ लोग हैं उनका विश्वास जो है वो अटूट है। जिस तरीके से लोगों ने मैं लड़ूं यहाँ से, इसके लिए लोग परेशान रहे, ये एक बड़ी बात है। किसी व्यक्ति को टिकट जब मिलता है तब उसके लिए एक लोग आगे निकलते हैं। ये टिकट के लिए भी इसलिए परेशान थे क्योंकि इनको लगा था कि ये हमारा घर का व्यक्ति है, जो यहाँ की भावनाओं को समझता है और ये हमें आगे लेके जा सकता है। तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी, और जब क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है तो जीत से कोई रोक भी नहीं सकता। क्या अगर मान लिया जाए अजय नाथ सहदेव चुनाव जीतते हैं तो 3 क्या प्रमुख कार्य होंगे जो अजय नाथ सहदेव की सबसे प्रमुख प्रायोरिटी होगी? देखिए, एक तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके शिक्षा के क्वालिटी में और सुधार करना, ताकि आम लोगों के बच्चे जो हैं उनको और अच्छी बेहतर शिक्षा मिल सके। एक अस्पताल, एक एचईसी नगरी रातों मिला के इस क्षेत्र में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलना चाहिए, क्योंकि बड़ी आबादी शहर की यहीं बढ़ रही है और इस बड़ी आबादी को आज के दिन में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से मिल नहीं पा रही है। उस पर काम करना, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना। इसके अलावा जो विधायक कोष होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आना। इसके अलावा जो हरमू क्षेत्र है, हटिया क्षेत्र है, शहर के इस क्षेत्र में पानी का ग्राउंड वाटर लेवल जो है लगातार नीचे जा रहा है और आने वाले 5 से 10 वर्षों में पानी की विकट समस्या यहाँ पे होगी। तो हम लोग एक प्लान जो है, शहरी इलाके हों या ग्रामीण इलाके हों, एक मास्टर प्लान होना चाहिए हटिया विधानसभा के लिए भी, ताकि ये शहर किस तरीके से बढ़ेगा। जो नई नई बिल्डिंगे, अपार्टमेंट्स जो इतना बन रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है यहाँ के ऊपर, उस इम्पैक्ट पर कोई असेसमेंट नहीं होता है। मैं इन बातों पर ध्यान दिलाऊंगा। आप देखेंगे कि 81 विधानसभा में ये एक अलग तरह का विधानसभा होने जा रहा है। मतलब स्मार्ट हटिया और इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ आप विकास की गाथा लिखेंगे? जी हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इन बातों को स्वीकार करेगी और हटिया विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। देख रहे होंगे इस समय है हमारे साथ अजय नाथ सहदेव जी थे। उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि हटिया की जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार है। अब तो ये समय बताएगा कि हटिया की जनता किसके माथे सरताज बांधेगी, क्योंकि जनता की अनेक समस्याएं हैं और जनता अपनी विभिन्न समस्याओं के साथ जब वोटिंग मशीन में मतदान करने जाएगी तो उस दिन जनता को निर्धारण करना है और जनता किसके माथे सरताज बांधेगी ये तो समय निर्धारण करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सचमुच हटिया ने 5 साल में क्या पाया, क्या खोया, ये अपने आप में जनता को विचार करना है और जनता को अपने 5 साल का भविष्य निर्धारण करना है कि आने वाले विधायक क्या उनके सुख दुख के साथी है या नहीं। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज और मैं आपके साथ रोहित और मेरे कैमरे के पीछे है देवायन सारंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।